हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से रिलेटेड और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से रिलेटेड। अब होता क्या है कि ये हमारे ज्यादा समय के लिए बाई चांस अगर हम किसी एग्जाम की पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो ये याद नहीं रह पाते होंगे कि भाई कौन सी साउंड का जो प्लेस है वो क्या रहने वाला होता है, क्या मैनर रहने वाला होता है। जब हम ऑर्गेन्स की बात करें और एग्जाम टाइम के अंदर जब हम बैठे होते हैं वहां पे बाई चांस अगर कोई मतलब स्टूडेंट अगर टेंशन लेने वाला स्टूडेंट होता है तो वो इन चीजों को मिसप्लेस कर जाता है और इनके अंदर एरर कर देता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इनके साथ में कुछ एक ट्रिक्स ऐड करने वाले हैं जिससे कि ये चीजें आपके साथ में हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगी, हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। और एक चीज और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। लेट्स रोल द बॉल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के ऊपर। तो अब आपको यहाँ पे कंकाल नजर आ रहा होगा सेल्फी मोड के अंदर। तो अब इसके अंदर अपने देख लेते हैं ये जितना भी है आपके वैसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास में खुद के पास में है, यहां से भी आप फील कर सकते हो। जैसे देखिएगा ये लिप्स वाला पार्ट हो गया, ये टंग्स हो गए, सॉरी टंग हो गई, यहाँ पे जो टीथ है वो हो गए। और फिर इसके बाद में देखिएगा इस टीथ के जस्ट पीछे की साइड में जब अपने इसको फील करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सी जगह आएगी ऊपर की साइड में, इसको फील कर सकते हैं अपने। इसको एल्वियोलर रीज बोला जाता है। और इसके जस्ट पीछे की साइड में यहाँ पे प्लेन है लेकिन हार्ड प्लेट वाली जगह है, तो वो हार्ड प्लेट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको मतलब ये जो है वो सॉफ्टनेस नजर आएगी यहाँ पे, तो वो चीज सॉफ्टनेस को फील कर सकते हो आप। ये इसको सॉफ्ट प्लेट या फिर विलम बोला जाता है। इसके जस्ट पीछे जो अपना कगलिया वाला भाग होता है उसको यूवल्ला या फिर यहाँ पे ये ग्लोटिस वाला पार्ट है। अब इनसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं इसके आगे भी कि कौन कौन सी साउंड है वो कौन से ऑर्गन से उनके अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से मतलब है कि कौन सा जो ऑर्गन है, वोकल ऑर्गन है, वो कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड को क्रिएट करता है। तब देखिएगा हमारे पास में जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं बाइलेबियल के ऊपर। तो ये बाइलेबियल जो होता है ये कौन कौन सी साउंड इनके माध्यम से निकलती हैं। तो एक तो जैसे सॉरी बी, पी और एम और वे, ये साउंड जो है वो बाइलेबियल है, यानी इनके अंदर जो दोनों लिप्स हैं यहां इनकी सहायता से इनको निकाला जाता है। तो फिर इनको अब याद कैसे करें। पहली चीज तो हमारे पास में ऑर्गन है तो हम बोल के चेक कर सकते हैं इनको। अगर फिर भी बाई चांस याद नहीं रहे तो अपने यूं याद कर सकते हैं कि दोनों होठ जो ज्यादा फड़फड़ाता है उसकी बीपी कभी, उसकी जो बीपी है वो कभी नीची तो कभी ऊपर रहती है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं इनको। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेबियोडेंटल के बारे में। तो लेबियो जो डेंटल है यहां से ये साउंड निकलती है, एक तो एप और एक वे की साउंड निकलती है, फे और वे की साउंड निकलती है। तो ये दो साउंड यहां से निकलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेंटल की तो डेंटल जैसे कि ये तो छ की और एक द की साउंड निकलती है, तो हम डेंटल से इसको याद कर सकते हैं थारा दांत। तो वैसे हम याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें एल्वियोलर की, तो एल्वियोलर से यहां पे साउंड निकलती है न, ल, ट, ड, से, ज। अब इनको कैसे याद रखेंगे आप। पहली चीज तो भाई वही तरीका है कि हम इनको बोल के देख सकते हैं।
एल्वियोलर का मतलब भी जो रीच वाला पार्ट है वहां से जब अपनी टंगे है वो वहां पर टकराएगी। तो उसके अलावा फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं इनको, जैसे कि अगर आपने एल्वियोलर को यहाँ पे हम एलोवेरा से याद करेंगे, तो एलोवेरा पी के अगर आपने नल तोड़ा है तो सजा मिलेगी, लेकिन सजा है वो छोटे वाली सजा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट एल्वियोलर की। तो पोस्ट एल्वियोलर के अंदर एक ही साउंड निकल के आती है, यहां से रे की साउंड निकल के आती है, तो पोस्ट मिल गई रे, वैसे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद हम याद कर रहे हैं यहां पे प्लेटो एल्वियोलर। तो यहां पर हमारे पास में ये जो साउंड है, यहां ये साउंड से भी लंबा खींचने वाला है, जे भी यहां पे लंबा खींचने वाला है, जे और जे। अब ये साउंड है ना, ये जैसे आप यूं याद कर सकते हो, जो एलोवेरा पी के प्लेट तोड़ने लग जाए ना, उसको सजा भी बड़ी मिलेगी। यहां छोटी सजा है, यहां बड़ी सजा है, और ये बात हर किसी के जच भी जाएगी। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमें अगला जो हमारे पास में है वो है प्लेटल। और प्लेटल जो प्लेस है, यहां से जो साउंड निकलने वाली है वो साउंड निकलने वाली है एकमात्र ये की। अब जैसे कि अपने जानते हैं कि अब के समय में थोड़ा सा जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसके अंदर हमने प्लेट कई दिनों से नहीं देख रखी होगी आपने, या सबके साथ में ही है कंडीशन है, बुरा मत मानना इस चीज के लिए। तो अगर प्लेट का जिक्र आए ना, तो अपने यूं कह सकते हैं ये बिल्कुल देखना चाहते हैं इस चीज को, वापिस वही टाइम में आए और हम एक दूसरे के यहां जाएं और फिर प्लेट उठा के और आए खाने के लिए, खाने के बाद वाली नहीं। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे व्हीलर का। तो व्हीलर जो साउंड होती हैं वो व्हीलर साउंड होती हैं जैसे कि क, ग, अंग। तो यहाँ पे ये साउंड, तो ये इसको विला बोला जाता है। तो विला, अब जैसे कि कोई अपार्टमेंट है, अगर उसको हमने इंटरेस्ट रेट पे कोई रकम उठा के ले लिया तो फिर हम कंगाल हो सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो। पहली चीज तो हम इनको बोल के ही देखें कि भाई जो साउंड है वो यहां से निकल के आएगी ना, तो वो साउंड वेदर होगी। और फिर वो अगर चीज याद नहीं रह सकती तो आप इसको कंगाल के साथ में वैसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास में बचता है ग्लोटल वाला प्लेस। तो ग्लोटल जो ग्लोटिस से जो साउंड निकल के आती है वो एक मात्रा निकल के आती है यहाँ पे है की साउंड। अब इसके साथ में हमारे पास में यहाँ पे 24 कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में हम इनका प्लेस जान चुके हैं। एक बार मैं वापिस इनको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं जिससे कि और बेहतरीन तरीके से आपके याद हो सके। बाइलेबियल के साथ में हमने क्या जोड़ा था कि बीपी है वो कभी ऊपर कभी नीचे रहेगी, जो दोनों और ज्यादा फड़फड़ाएंगे। यहाँ लेबियोडेंटल फिर वही बात हो गई। और डेंटल के अंदर थारा दांत से याद कर सकते हैं। एल्वियोलर के अंदर हम याद कर सकते हैं कि भाई अगर कोई नल तोड़ेगा एलोवेरा पी के तो थोड़ी जो सजा है वो छोटी वाली सजा मिलनी है। पोस्ट एल्वियोलर के अंदर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पोस्ट एल्वियोलर के अंदर केवल एक आर है। और उसके अलावा फिर अगर हम प्लेटो एल्वियोलर के ऊपर बात करें तो जो प्लेट तोड़ने वाली बात आएगी एलोवेरा के साथ में, तो उसके साथ में हम सजा भी बड़ी वाली देनी है, यानी से जे ये बात आपके जच भी जाएगी। उसके बाद में हम अगर बात करें प्लेटल की, तो प्लेटल के लिए सबकी मेरे हिसाब से ये होगी, यस होगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें वेलर की, तो वेलर जो विला से याद करेंगे तो कंगाल हो जाना है, तो वो कंगाल वाली बात आ गई। इंटरेस्ट रेट वाली बात आ गई तो गे वाली साउंड आ गई। और ग्लोटल से एक है की साउंड आती है, ये चीज तो हमें आसानी से फील भी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम इनका द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है वो आराम से जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के ऊपर। अब जब हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो कौन सी साउंड है जो जब वो प्रोड्यूस होती है तब उसका मैनर क्या रहता है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तब देखना यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्लासिव की, तो जो प्लासिव साउंड होती है
वो कौन कौन सी होती हैं, तब देखना, जैसे कि पे, बे, ते, दे, के, गे। अब ये जो साउंड होती हैं ये प्लस यू होती हैं। प्लस यू का मतलब यहाँ पे ब्लाउ अप से है, यानी जो साउंड ब्लाउ अप हो, यानी एक साथ में उसका विस्फोट हो। जैसे हम बोलना चाहेंगे, जैसे मैं पै बोलना चाहूंगा तो यहाँ पे पहले एयर है उसका एक प्रेशर बनता है अंदर ही अंदर, और फिर अचानक जैसे ही वो साउंड निकलती है तो एक साथ में ब्लाउ अप होता है, जैसे कि विस्फोट होता है कि पै, बै। तो यहां से इस साउंड को हम वैसे बोल के देख सकते हैं आराम से, और ये याद भी हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एफ्रिकेट के ऊपर। तो एफ्रिकेट के अंदर से यहां से दो साउंड निकलने वाली हैं, एक तो यहां से निकलने वाली है जै की, और एक निकलने वाली है जै की। तो अफ्रीकन कैट वैसे याद कर सकते हैं, वो जैगा, फिर ये जै, या फिर जैसे भी आप इनको याद करना चाहो ना वैसे याद कर सकते हो इनको। फिर इसके बाद में हम, अब इसके अंदर क्या होता है कि प्लासियो के अंदर ही वो साउंड एक साथ में ब्लाउ अप करती है, और यहां पे वो रिलीज होती है, लेकिन इसकी बजाय स्लोली रिलीज होती है। यहां पे इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है। यहां जे तो वो जरूर एक साउंड जरूर निकलती है, लेकिन ये रिलीज जरूर होती है, वहां से एक साथ में विस्फोट नहीं होता। इसकी बजाय ये स्लोली रिलीज होती है। अब यहां पे जब हम बात करें फ्रिकेटिव की, तो फ्रिकेटिव के अंदर ही यहां क्या होता है कि दो जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ में नजदीक आते हैं, और फिर इनके बीच में से जो एयर निकलती है उसको हम आराम से सुन सकते हैं। तो जैसे फे, वे, थे, दे, से, जे, से, जे, है। ये जो 9 साउंड हैं ये फ्रिकेटिव होती हैं, यानी इनमें दो वोकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और इनके अंदर से जब बीच के अंदर से वो जब एयर है वो पास होती है तब इस चीज को आराम से सुना जा सकता है। इसको फ्रिकेटिव साउंड बोला जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे पास में हम बात करते हैं नेजल की। तो नेजल के अंदर क्या होता है, नेजल के अंदर हमारे पास में साउंड है जैसे कि मैं, ने, गे। तो यहाँ पे मनंग, यानी लय नहीं है यहाँ पे, मैं, ने, गे। तो ये जो साउंड होती है ये नेजल कैविटी के अंदर से इनकी एयर पास होती है। हालांकि जो अपना जो लिप्स वाला पार्ट है, माउथ का जो ये पार्ट है, उसका भी इसके अंदर हेल्प रहता है, बिल्कुल रहता है। जो एयर होती है वो नेजल के अंदर से पास होती है, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं ना तब जो हमारा सॉफ्ट पैलेट यानी जो विलम वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। एयर इस वजह से यहां से नहीं पास हो पाती है मुंह से, तो वो फिर नाक से पास होती है या नोज से पास होती है, तो वो नेजल साउंड होती है मैं, ने, गे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लेटरल की, तो लेटरल जो साउंड होती है वो एकमात्र होती है। लय जो साउंड है वो लेटरल होती है। यहाँ पे जो टंग है, इसकी टंग है वो थोड़ा सा मतलब मुड़ जाएगी, तो इसके साइड से जो एयर है वो पास होती है, एकमात्र एल की साउंड। अब यहां पे लास्ट की लास्ट है हमारे पास में अप्रोक्सीमेंट। तो अप्रोक्सीमेंट के अंदर क्या होता है, सॉरी, अप्रोक्सीमेंट, अप्रोक्सीमेंट के अंदर क्या होता है कि यहां हमारे पास में अब कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, 6, 2, 9, 1 से 17, 17 प्लस 3, 20, 21। अब 3 ही साउंड बच गई है अपने पास में, वो आपको पता ही होंगी। अगर नहीं पता है तो फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं, वा यार, वा, या, रे। तो ये जो साउंड होती हैं ये अप्रोक्सीमेंट होती हैं।
इनको हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो फ्रिक्शनलेस कंटिनेंट होता है, कंटिन्यूएंट होता है, और दूसरा होता है सेमी वावल। तो फ्रिक्शनलेस जो कंटिनेंट होता है वो आर साउंड जो है इसको फ्रिक्शनलेस कंटिनेंट बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन होता ही नहीं है बिल्कुल। और यहां वह और जो यह है इनको सेमी वावल्स भी बोला जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे मैनर भी देखा, इससे ठीक पहले हमने प्लेस भी देख लिया आर्टिकुलेशन का। पिछले वीडियो के अंदर हम वॉइस्ड या वॉइसलेस के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो यहां से क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है आराम से। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैसे कोई भी एक साउंड दे दिया आपको, और साउंड देने के बाद में यहां जो ऑप्शन है ना उनके अंदर एक तो वॉइस्ड या वॉइसलेस डाल दिया, एक प्लेस डाल दिया और एक मैनर डाल दिया उसका। यहां चारों ऑप्शनों के अंदर ऐसा हो सकता है। तो इनके अंदर से कौन सा सीक्वेंस है वो सही होगा। जैसे पी के बारे में, ये वॉइस्ड है या वॉइसलेस है, ये वॉइसलेस है या फिर वॉइस्ड है। पी वॉइसलेस होता है, जो बै होता है वो वॉइस्ड होता है। तो एक तो पहली चीज ये हो गई कि ये वॉइसलेस है। अच्छा, फिर इसके हम प्लेस की बात करें तो ये प्लेस इसका क्या रहने वाला है, तो बाइलेबियल रहने वाला है। पीपी ऊपर नीचे वैसे हम याद कर रहे थे इतनी देर। तो यहां पे इसका जो प्लेस है वो बाइलेबियल रहने वाला है। अच्छा, इसकी जो साउंड है उसका मैनर क्या रहने वाला है, तो वो मैनर प्लासिव रहने वाला है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस है, तो तीनों सीक्वेंस अगर सही होंगे ना, ये वो ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इनके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और वैसे भी अगर हम सही किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन करना चाहे तो कौन सी साउंड का क्या मैनर है, क्या प्लेस है, वो चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने यहाँ पे इस चीज को देखा। अगर ये बात आपके बिल्कुल समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ये चीज आपको अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।